am full of sorrow and deeply distressed because of the incident in Manipur. फिर से वायलेंस शुरू हो गया। मॉब अटैक्स। अभी कल के डेट में 11th ऑफ नवंबर को कुछ वुमेन्स और चिल्ड्रंस अबडक्ट कर लिए गए, जिनकी बॉडीज जो हैं बराक रिवर है उस फ्लोट करता हुआ असम के बॉर्डर तक पहुंचता है और उसके उस रेफरेंस में लोग और गुस्सा होके आंदोलित हो गए हैं और एक डिस्टर्ब केओस जिससे सिचुएशन बन गई है। मेरे भाई, मैं अपने मणिपुर के लोगों से बात कर रहा हूँ। सोसाइटी के अंदर डिफरेंट आइडेंटिटीज खोजना, इस तरह से सोसाइटी चल नहीं सकती। You need to understand it. You cannot live with your different identity and different in a state and with a divided interest. In a society, you must have to cooperate, coordinate, live together with harmony, compassionate, we. मीजो है, जो है कम्युनिटी, मीती कम्युनिटी है, ये सारे ट्राइबल, नॉन ट्राइबल जो भी ग्रुप्स, you have to live together. Try to live together in a cordial and peaceful manner. इस तरह से चीजें नहीं होंगी। सोसाइटी में अगर इतनी बड़ी इंडिया के अंदर डिफरेंट हर जाति, हर धर्म के लोग अपना-अपना डिवीजन करना चाहेंगे, तो सोसाइटी और कंट्री का क्या बनेगा? आपकी डिमांड जायज़ हैं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। सवाल ये है कि इसी चीज़ के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया, एडीसीज़ बनाई गई। आपको स्पेशल लाइन ऑफ परमिट लेना पड़ता है उस एरिया में जाने के लिए। आपके ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे प्रोटेक्शन के शेड्यूल 6 और 5 के अंदर पूरे ग्राउंड बना के दिए हैं। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा जब तक आपकी काउंसिल एडमिट ना करे या फिर गवर्नर उसको एडमिट ना करे विद द लोकल कंडीशंस। आपको लॉ बनाने का अधिकार है, आपको अपने अफेयर्स मैनेज करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। फिर भी आपको आइसोलेशन चाहिए। फिर भी आपको स्टेट के अंदर एक नया स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। काउंसिल आपका असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आपकी वॉइस उठाने के लिए, आपके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है? इस साइकिल ऑफ वायलेंस हर 10 साल के बाद इरप्ट हो जाता है। You need to understand it. You have to live with harmony. कोऑर्डिनेशन सर्च कीजिए। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर वायलेंस लॉन्च करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। और फिर उसमें गवर्नमेंट आएगी बीच में, फिर गवर्नमेंट के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। अभी अगर एएफएसपी ये लगा दिया गया है ना? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रिवेंशन एक्ट। अब आप वो एक्ट लग गया है तो आर्म्ड फोर्सेस को पूरी ताकत मिल गई है ना? अनक्वेश्चनेबली किसी को वो घर में घुस के उसका बिना सर्च वारंट के उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसकी चेकिंग कर सकते हैं। नहीं, अब आपको एक अननेसेसरी सफरिंग फिर से शुरू हो जाएगी और फिर स्टेट के खिलाफ आप में गुस्सा भर जाएगा। आपके वायलेंस को स्टेट रोक सकती है कल ही, फोर्सेस को लगा करके। क्वेश्चन फँस जाएगा कि फिर अब अपने सिटीजन पर आर्मी गोली कैसे चलाएगी? इस बात को समझिए।
मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरह से आप लोग एक इस तरह के काम कर रहे हैं। एक दूसरे पर साइकिल ऑफ वायलेंस आप लॉन्च कर रहे हैं। A mixed population district erupted in a violence this जून से स्टार्ट हो गया, है ना? More than a year after the ethnic clashes between the Biti and Kukis and Cho people began in May 3 मई से स्टार्ट हुआ 2023 से। आप लोगों ने कितने लोगों को मार दिया? अब सवाल है कि गवर्नमेंट इसमें कह रही है कि आप पीसफुल रहें। हम स्टेट के अंदर स्टेट बना नहीं सकते, आपकी डिमांड फुलफिल इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको सारी चीज़ दे दी गई है। बावजूद इसके कि आप पता नहीं किस माइंडसेट में हैं। अब मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज मैं वो बता रहा हूँ और आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। कोई भी डिवीज़न किसी भी तरीके का आपको कोई पसंद नहीं है तो आप मत बात कीजिए। लेकिन इस तरह से वायलेंस इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। So thank you very much, my friends, for watching.